दोस्तों, दक्षता मॉड्यूल के पर्यावरण अध्ययन की आज की कक्षा में हम जानेंगे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा दक्षता का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमसे जब संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम दक्षता एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है, हम परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते रहेंगे। दोस्तों, इस शिक्षण विधि में हम जानेंगे पर्यावरण अध्ययन सीखने सिखाने की प्रक्रिया, कक्षा का संगठन किस तरह किया जाना चाहिए ताकि बच्चा को उसकी क्षमता, उसके पूर्व ज्ञान, उसके अनुभव के आधार पर हम आसानी से सिखा सकें। शिक्षण विधि का मतलब ही यही होता है, शिक्षण की विधि, पढ़ाने का तरीका, एक्ट ऑफ टीचिंग। इसी में हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। कौन कौन से शिक्षण विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोगी है, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा संचालन हेतु जो गतिविधियाँ या कौशल अपनाया जा सकता है वो निम्नलिखित हैं। आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है गतिविधि की योजना व संगठन, यानी गतिविधि की योजना बनाना और उसका संगठन करना पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख शिक्षण विधि है। इसका अर्थ क्या होता है हम आपको समझाएंगे। किसी गतिविधि की योजना बनाने से पहले पाठ के उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है। पाठ का उद्देश्य निर्धारित करता है कि इसकी पूर्ति के लिए कौन सी विधि या गतिविधि सर्वोत्तम रहेगी। गतिविधि के संगठन व प्रबंधन में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। वह बिंदु क्या क्या हैं? आप जो गतिविधि करवाने जा रहे हैं उसकी आवश्यक सामग्री, उसकी पूर्ण सूची बनाना, ये जो है योजना है। आवश्यक निर्देशों को सूचीबद्ध करना, गतिविधि में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, मांग के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना, यानी बच्चे को समूह में बांट के जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी योजना होनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। बच्चों की रुचि का ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ गतिविधि में पूरी कक्षा एक साथ सहभागी हो सकते हैं, जैसे चर्चा, परिचर्चा, कहानी सुनना, नाटक, एकांकी का मंचन, कविता बनाना आदि। कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो समूह में आयोजित करना सरेकर होता है, जिसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सदस्य की संख्या 5-6 से अधिक न हो। सभी सदस्य को कोई न कोई जिम्मेदारी आवश्यक रूप से दी जाए। निश्चित समूह न बनाकर बदलते रहें ताकि सदस्यों के अलग अलग होने से अंतःक्रिया में वृद्धि हो सके। हर किसी के अंदर अलग अलग नेतृत्व क्षमता होती है। अलग अलग समूह बनाकर समूह में सदस्यों की संख्या को बदलकर आप उसके नेतृत्व गुण को बदल सकते हैं। नेक्स्ट शिक्षण विधि है वो ये है बच्चों से बातचीत। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण की कक्षा में, क्योंकि संदर्भ आधारित शिक्षा दिया जाता है। बच्चों के साथ बातचीत करना उनके विचारों को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। बच्चे के पूर्व ज्ञान को आप बातचीत करके ही जान सकते हैं। उनके क्या विचार हैं यह बातचीत से ही संभव होता है। इसके द्वारा हम वस्तुओं व घटनाओं को देखने के प्रति उनके नज़रिए का पता लगा सकते हैं। बातचीत के द्वारा ही हम बच्चों को एक दिशा विशेष में सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कई ऐसे मुद्दे जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे लिंग भेद, अंधविश्वास आदि, जिन पर प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करना ज़्यादातर मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि ये मुद्दे उसी समाज से जुड़े होते हैं जिसका हिस्सा हम भी होते हैं। अतः बच्चों के साथ बातचीत करके आप जो है उसके विचार ले सकते हैं। दोस्तों, ये बातचीत जो है केवल बच्चे से ही विचार नहीं लेता है, बल्कि आपके भी विचार देता है। किताब की जो भाषा है, किताब के जो पाठ हैं, उसके प्रति आपके क्या विचार हैं ये भी आपसे उगलवा देता है। साथ ही साथ बच्चे से भी हम विचार लेकर उसके परिवेश को पहचान सकते हैं।
तीसरा जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है वह क्षेत्र भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, जाकर देखना। किसी भी क्षेत्र को जाकर देखना, उससे कुछ सीख लेना क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके द्वारा बच्चे वास्तविक परिस्थितियों में ले जाकर विषय का व्यावहारिक तथा प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है फेस टू फेस, व्यवहारिक का अर्थ होता है जिसका उपयोग जीवन में होता हो। यह विधि कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक व आसपास की दुनिया में जुड़ाव स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। भ्रमण विधि द्वारा ही आप विद्यालय के वातावरण को, कक्षा कक्ष को, पाठ्य पुस्तक को, आसपास को, देश दुनिया से जोड़ सकते हैं। यह विधि द्वारा बच्चों में मुख्य रूप से अवलोकन, आंकड़े एकत्रित करना, उसका वर्गीकरण करना, पैटर्न ढूंढना, आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना आदि का विकास होता है। इस विधि के द्वारा कक्षा कक्ष की रोजमर्रा की पढ़ाई से नया उबाऊपन भी दूर होता है तथा विद्यार्थी विषय में अधिक रुचि लेने लगते हैं, जिससे शिक्षकों एवं बच्चों में आत्मविश्वास व सहजता की वृद्धि होती है। यानी क्षेत्र भ्रमण काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं और शिक्षक को भी बेहतर ढंग से सिखाने का अवसर मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है पर्यावरण अध्ययन की, वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में बच्चों का एक समूह अपने गांव में बहुत सारे विषयों को ढूंढता है। खास तौर से ऐसे विषय होते हैं जिनके उत्तर पाठ्य पुस्तक में नहीं होते हैं। यानी आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे। लेकिन इस तरह के सवाल हर पाठ्य पुस्तक में, हर चैप्टर में सम्मिलित होते हैं। ऐसे सवाल का जवाब जानने के लिए सर्वे एक उत्तम विधि होता है। इसके माध्यम से हम संबंधित क्षेत्र में जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा हम बच्चे को आसानी से पर्यावरण की शिक्षा दे सकते हैं। यानी सर्वेक्षण भी पर्यावरण की महत्वपूर्ण शिक्षण विधि होती है। हम नेक्स्ट शिक्षण विधि पर चर्चा कर रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट विधि। प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु को सीखते हुए हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए उससे संबंधित छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य भी कराना। इससे बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए हमने किसी चैप्टर पढ़ाया बिल्ली से संबंधित। बिल्ली के बारे में हम बच्चे को बहुत कुछ बतलाएंगे और उससे भी सवाल करेंगे और उसको कुछ क्वेश्चन दे देंगे कि क्या तुमने बिल्ली देखा है, बिल्ली का कलर कैसा होता है, तुम जो है हमको बतलाना। बच्चे जो है खोज करके, खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा दे करके जो है बिल्ली का कलर बतलाएंगे, बिल्ली क्या खाती है, कैसे बोलती है, इन सब बातों का जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। यानी प्रोजेक्ट विधि जो है खास तौर से बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाता है, उसके दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा का साधन बन जाता है। पर्यावरण अध्ययन की यह सब शिक्षण विधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आया, बिहार की रूपरेखा 2008 आया, बीसीएफ 2008, इसमें भी इसे सम्मिलित किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य पर काफ़ी बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य कराते वक्त बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे आसानी से प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। परिस्थिति का निर्माण करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट की योजना बनाना, प्रोजेक्ट को व्यावहारिक रूप देना, प्रोजेक्ट कार्य का निर्णयात्मक निरीक्षण करना, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम जिस नेक्स्ट और अंतिम पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां पर चर्चा करेंगे वह है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है, आइए हम इस पर जानकारी साझा करते हैं। प्रयोग करना बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार अनुभव होता है। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, यूज करना, उपयोग करना, प्रयोग करना होता है। इसके द्वारा उस
उनका विषय से जीवंत रिश्ता भी बनता है। प्रयोग के माध्यम से बच्चों के सवाल पूछने की प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। प्रयोग करने से जहां कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, वहीं खोज को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ नए सवाल भी उभरकर सामने आते हैं। इस प्रकार सीखना सिखाने की प्रक्रिया को गति मिलती है। दोस्तों, जब तक कोई इस्तेमाल नहीं करता है तब तक विश्वास नहीं करता है। यह काफ़ी प्रचलित पंक्ति है। यानी जब बच्चे किसी भी चीज़ को प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में अपने सुझाव आपसे वो शेयर करेंगे। इस प्रकार कुछ नए सवाल उभरकर सामने आते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को यह काफ़ी गति देते हैं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। इस चैप्टर से कुछ प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। पहला सवाल है, पर्यावरण शिक्षण विधि में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि, यानी खेल विधि जो है सिखाने की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। वह व्यवहार में सरल है, बालक खेल खेल में सीखते हैं, शिक्षकों को आराम मिलता है, बालकों को भागने का मौका मिलता है। कुछ ऑप्शन जो निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव हैं। यहाँ पर निगेटिव को आप पहले छांट दीजिए, उसके बाद आप सही उत्तर की पहचान कीजिए। पर्यावरण शिक्षण विधि में खेल विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बालक खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं। यह पठन पाठन का एक माध्यम हो जाता है, सीखने सिखाने की एक शिक्षण विधि बन जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस प्रकार की गतिविधि उपयोगी है। विद्यालय के जीवन के बाहर से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराना हो तो भ्रमण विधि उपयोगी है, बाकी विद्यालय के बाहर से नहीं जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है मन बहलाव, उल्लास यात्रा, विषय का व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा विषय का व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की विधि नहीं है। 4 विधि दी हुई है, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, बातचीत। प्राथमिक स्तर की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने के लिए आप खेल विधि का भी उपयोग करते हैं, प्रोजेक्ट विधि का भी उपयोग करते हैं, बच्चों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है, यह हायर क्लास के लिए उपयोगी होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों से बातचीत करना उनके विचारों को जानने का महत्वपूर्ण साधन है, उनके आर्थिक स्थिति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। कक्षा का समय जल्दी खत्म हो जाता है, बच्चे पढ़ाई करने से बच जाते हैं। अगर हम बच्चे से बातचीत करते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चे के विचारों को जान सकें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य की विशेषता क्या है। दैनिक जीवन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, उपयुक्त सभी। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है यह दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है, खोजी प्रवृत्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करता है। जब वो खोज करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ और इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व किए हैं जो दक्षता मॉड्यूल में से लिए गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ।